हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में ये बात मैं अक्सर अपने बहुत सारी क्लासेस में कहता हूं, भले ही वो इकोनॉमिक्स की हो या फिर जीएस की क्लासेस हो या फिर करंट अफेयर्स की क्लासेस हो, कि भारत में पिछले एक दशक में शायद सबसे बड़ी क्रांति अगर कोई हुई है तो वो हुई है डिजिटल पेमेंट की क्रांति। ये बात तो हम जानते हैं, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते मानते होंगे कि यार बहुत लोग, कम से कम मैं अपने बारे में बताता हूं कि अब मैं कैश रखता ही नहीं। अब मैं जनरली अपने सारे पेमेंट या तो जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है उनसे पहले भी करता था, अब भी करता हूं, या फिर जो भी अन्य पेमेंट है अब मैं सारे पेमेंट यूपीआई से करता हूं। और यूपीआई की व्यवस्था इतनी आरामदायक है कि अब आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी व्यक्ति, आप यहां पे ऑटो रिक्शा वाले से लेकर एक छोटा दुकानदार, उससे लेकर कोई आपका माली है आपके घर पे जो आता है, या फिर आपके कोई एकदम जो आपको फल वाला सब्जी वाला, हर व्यक्ति जो है आपको यूपीआई पर दिखाई देता है और ये उनको पेमेंट करना अब बहुत ज्यादा सरल हो गया है। तो बेटा, पेमेंट की इस प्रक्रिया में जो है, इसके जरिए भारत में लोगों के आर्थिक हालात किस हद तक बदले हैं और या किस हद तक ये बदल सकते हैं, किस हद तक बदलने की संभावना है, इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है उन्होंने, क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है उसका, यह मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में आप उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो हमारे खर्चे में ही समावेशित होगा। तो भाई आप जो है तुरंत आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई यूएन की महासभा के, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, हम सभी जानते हैं महासभा ऐसा संगठन है जो कि जिसमें यूएन के सभी देश शामिल हैं। तो इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस साहब जो थे वो एक इवेंट में बोल रहे थे, और ये इवेंट क्या था, ये खाद्य व कृषि संगठन जो है यूएन का, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य व कृषि संगठन जो है, उनका एक वैश्विक भूख को मिटाने को लेकर एक इवेंट हो रहा था। एक चर्चा हो रही थी कि भाई वैश्विक भूख को कैसे मिटाया जाए। तो इसमें जब फ्रांसिस साहब अपना भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में उन्होंने भारत का जिक्र किया। फ्रांसिस साहब ने कहा कि पिछले 5 से 6 वर्ष में अगर आप देखें तो भारत ने करीब 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। पिछले 5 से 6 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं उनको भारत ने गरीबी से निकाला है। और इस गरीबी से निकालने की प्रक्रिया में भारत का सबसे बड़ा हथियार क्या रहा है? उन्होंने कहा है कि इस गरीबी से निकालने की प्रक्रिया में भारत का सबसे बड़ा हथियार रहा है स्मार्टफोन और इंटरनेट। कि भारत ने क्या किया है, सस्ता सरल इंटरनेट अपने गांव देहात के लोगों को प्रदान कर दिया है और स्मार्टफोन को एनकरेज किया है। तो आप देखेंगे भारत में स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है, यानी कि लोगों के पास, समाज के हर वर्ग के लोगों के पास स्मार्टफोन की जो उपलब्धता है वो अच्छी खासी है, वो काफी ज्यादा है। और साथ के साथ सस्ता इंटरनेट भी लोगों को सरलता से उपलब्ध है। तो इसके कारण समाज का वो गरीब वर्ग, यहां पर फ्रांसिस साहब ने कहा कि समाज का वो गरीब वर्ग जो है, जो अब तक बैंकिंग की सुविधाओं से अछूता था। देखिए, इस बात को समझिए, जो गरीब वर्ग अब तक बैंकिंग से वंचित था, अब वो बैंकों के नेटवर्क से जुड़ गया है। अब वो व्यक्ति जो है बैंकों के नेटवर्क से जुड़ गया है। अब वो व्यक्ति जो है नकद लेने की बजाय अपने बैंक अकाउंट में सीधे पैसे लेता है, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से पेमेंट कर सकता है सरलता से। तो कोई भी व्यक्ति जो अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है, उसके लिए पेमेंट लेना, उसके लिए पेमेंट को मैनेज करना, उसके लिए अपने सप्लायर से सामान खरीदना बेहद ज्यादा सुविधाजनक हो गया है यूपीआई इत्यादि के माध्यम से। यह बात इन्होंने कही।
इस बात में कोई बहुत संदेह भी नहीं है। हालांकि कितने लोग गरीबी से निकले उस आंकड़े पर हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि शायद ये आंकड़ा थोड़ा एग्जैजरेटेड है, शायद ये आंकड़ा उतना सही नहीं है, लेकिन तब भी इस बात को तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो जैम रणनीति है, जो उनकी जैम योजना है, जैम क्या है? जनधन, जे से जनधन, ए है आधार और एम है मोबाइल। तो इन तीनों के संगम से, इन तीनों के समागम से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को बैंकिंग नेटवर्क में शामिल किया गया है। और अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के छात्र छात्रा रहे हैं आप कभी भी, तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप लोगों को बैंकिंग के नेटवर्क से जोड़ देते हो, उनकी आर्थिक समस्याएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बैंक जो होते हैं वो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लाते हैं। सरकारें कई प्रकार के योगदान करती हैं, सरकारें कई तरह की योजनाएं लाती हैं जो कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए होते हैं। लेकिन पहले इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में, इन लोगों को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती थी। पर ये जैम ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, जैम की त्रिमूर्ति जो है, इसके कारण अब इन लोगों को पहचानना और इनको योजनाओं का लाभ देना बहुत ज्यादा सरल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस ट्रिनिटी के कारण, इस पूरी योजना के कारण भारत में गरीबों को, या जो लोग हैं जो अभी बैंकिंग से जुड़े हुए नहीं थे, उनको बेहद ज्यादा सुविधा हो रही है, इसमें आप संदेह नहीं कर सकते। हां, ये अब इसके आगे इन्होंने ये भी कहा फ्रांसिस साहब ने कि ग्लोबल साउथ के जो बाकी देश हैं, बाकी ग्लोबल साउथ पता है आपको क्या होता है? जो अल्प विकसित देश हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत एक एग्जाम्पल है कि यह कैसे किया जा सकता है। अन्य देशों में जो है ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। यह बात उन्होंने कही कि अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ है, और अन्य देश भी अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो वो भी शायद अपनी जनसंख्या को बेहतर आर्थिक सुविधाएं दे पाएंगे। तो भारत सरकार के जो आर्थिक समावेशन के प्रयास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अध्यक्ष जो हैं एक सार्वजनिक मंच पर यह बात कह रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे जो एक पूरा जैम ट्रिनिटी है, जो ये पूरी व्यवस्था है आपके यहां मोबाइल फोन की, आपके यहां इंटरनेट की, उससे लोगों के जीवन में बदलाव और सुधार तो निश्चित तौर पर आए हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें और कुछ होगा तो मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने की लास्ट डेट आज है, शाम 6 बजे से क्लास होती है। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसमें एजे लाइव कोड के साथ 27,999 में जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा है तो मतलब अगर आप जो है इस बैच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको आपकी सारी फीस वापस हो जाएगी। आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।